कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बिहार में चल रही वोटर अधिकार यात्रा विवादों में घिर गई है। इस यात्रा के दौरान राहुल और तेजस्वी यादव जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी के लिए अरमायादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे लेकर कड़ा ऐतराज जताया जा रहा है। राहुल गांधी इस यात्रा के दौरान कई बार सार्वजनिक मंच से पीएम मोदी के लिए तू तड़ाक की भाषा बोलते नजर आए। वहीं अब कांग्रेस के कार्यकर्ता ने दो सारे हदें पार कर दी। दरभंगा में मंच से कांग्रेस कार्यकर्ता ने पीएम मोदी को मां बहन की गाली दे दी। कार्यक्रम का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बिहार के दरभंगा से राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का वीडियो सामने आने का बाद विवाद खड़ा हो गया है। वीडियो में राहुल के कार्यकर्ता पीएम मोदी के लिए अपशब्दों का प्रयोग करते सुने जा सकते हैं। मंच से माइक लेकर कांग्रेस का एक कार्यकर्ता पीएम मोदी को लगातार गाली देता नजर आ रहा है। उसकी भाषा इतनी अरमायादित है कि हम आपको सुना तक नहीं सकते। मंच से कांग्रेस नेता ने पीएम मोदी को दी गाली। दरभंगा के अतरबेल में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान एक कार्यक्रम में मंच से पीएम मोदी को अपशब्द कहे गए। ये कार्यक्रम यूथ कांग्रेस से जुड़े मोहम्मद नौशाद ने करवाया था। नौशाद ने नीचता की सारी हदें पार कर दी। जो गालियां दी वो आपको सुनाई भी नहीं जा सकती हैं। अब बीजेपी नेता इसकी कड़ी शब्दों निंदा करते हुए राहुल गांधी पर हमलावर हैं। जनता राहुल को जवाब देगी। सम्राट चौधरी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि लोकतंत्र में जिस तरह कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहे, ये लोकतंत्र के लिए शर्मनाक दिन है। उनका यह भाषा समाज में द्वेष फैलाने वाली है। आरजेडी का यही चरित्र रहा है और कांग्रेस पार्टी भी इससे उबर नहीं पा रही है। कांग्रेस के लोग ये समझ ही नहीं पा रहे कि यह राजतंत्र नहीं बल्कि लोकतंत्र है। समाज सब देख रहा है जिस तरह कांग्रेस और राजद के लोग प्रधानमंत्री को गालियां दे रहे हैं। उसका जवाब बिहार की जनता देगी और कांग्रेस व राजद का सफाया करेगी। हार के डर से बौखलाहट में विपक्ष बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि दरभंगा में महागठबंधन के मंच से प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दी गई है, जिसका कड़ा विरोध भाजपा ने किया है। विपक्ष अपने हार के डर से बौखला गया है, इसलिए इस तरह के अनर्गल बयान दे रहा है। वहीं मंत्री विश्वास सारंग ने राहुल गांधी को चेतावनी देते हुए कहा कि संभल जाओ, अमर्यादित भाषा का उपयोग मत करो। यदि एक गरीब परिवार में नरेंद्र मोदी पैदा हुए और वह अपनी क्षमता से इस देश के प्रधानमंत्री बने, जनता के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री बने, तो नेहरू परिवार और कांग्रेस को ये राश नहीं आ रहा है। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी के मंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर कथित तौर पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। इस मामले पर अब बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। बीजेपी ने इस पूरे मामले पर कहा कि राजनीति में इस तरह की नीचता पहले कभी नहीं देखी है। ये यात्रा अपमान, घृणा और स्तरहीनता की सारी हदें पार कर चुकी है। इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ पटना में मामला भी दर्ज कराया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले पर कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माताजी के लिए बेहद अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। राजनीति में ऐसी नीचता पहले कभी नहीं देखी गई। ये यात्रा अपमान, घृणा और स्तरहीनता की सारी हदें पार कर चुकी है। आगे लिखा कि तेजस्वी और राहुल ने पहले बिहार के लोगों का अपमान करने वाले स्टालिन और रेवंत रेड्डी जैसे नेताओं को अपनी यात्रा में बुलाकर बिहारवासियों को अपमानित कराया है। अब उनकी हताशा की स्थिति यह है कि वे प्रधानमंत्री मोदी जी की स्वर्गीय माताजी को गाली दिलवा रहे हैं। तेजस्वी और राहुल ने अपने मंच से इतनी गंदी भाषा का प्रयोग कराया है कि उसे सार्वजनिक मंच पर दोहराना भी संभव नहीं है। आगे लिखा कि यह ऐसी गलती है कि राहुल और तेजस्वी अगर 1000 बार कान पकड़कर उठक बैठक करके भी माफी मांगें, तब भी बिहार की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। ये बेहद ही शर्मनाक है। राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज। बिहार बीजेपी कार्यकारिणी के सदस्य कृष्ण सिंह कल्लू के द्वारा पटना के गांधी मैदान थाने में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के ऊपर कंप्लेंट दर्ज कराई गई। बीजेपी नेता ने कहा कि लोकसभा नेता विरोधी दल राहुल गांधी के द्वारा देश के प्रधानमंत्री एवं देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को लेकर अभद्र टिप्पणी की जा रही है।
आज वहीं दूसरी ओर दरभंगा में कांग्रेस नेता के द्वारा एक मंच सजाया गया था, जिस मंच से भारत के प्रधानमंत्री एवं उनकी मां को गाली गलौज दी गई। इसके विरोध में पटना के गांधी मैदान थाने में प्राथमिकी दर्ज कर उचित कानूनी कार्रवाई करने की गई। विपक्ष शब्दों की मर्यादा गिरा रहा। चिराग पासवान दिक्कत इस बात की है कि जिस भाषा का ये लोग उपयोग करते हैं ये बिल्कुल ठीक नहीं है। शब्दों की मर्यादा को विपक्ष गिरा रहा है। देश के प्रधानमंत्री को इस तरीके से गाली गलौज करना उचित नहीं है। ये कहीं बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। जो प्रधानमंत्री के लिए गलत शब्दों का उपयोग कर रहे हैं ये कार्यकर्ता हैं आपके। उन्होंने कहा कि राजनीति में किसी के परिवार को ऐसे टारगेट करना बिल्कुल सही नहीं है। लोकतंत्र में ये हरकत बिल्कुल निंदनीय है। उन्होंने खुद इतनी चोरी की हो, जिन्होंने खुद इतने घोटाले किए हो, वो चोरी चोरी बोल रहे हैं। ईवीएम का रोना था पहले, अब स और वोटर लिस्ट का मामला है। कई सालों तक अब इसी बात का रोना होगा। कांग्रेस देश को अराजकता की तरफ ले जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी उनकी मानसिकता को पूरी नहीं होने देंगे।